हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग प्लांट मूवमेंट का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लांट मूवमेंट के बारे में बताया तथा एक हमने आपके साथ स्केचिंग टेबल या फिर आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। जहाँ मैंने बताया कि आपको प्लांट के मूवमेंट में डिस्कशन करना था, जहाँ पे उसके कर्वेचर के बारे में पढ़ना है, यानी कि उसके लोकोमोशन में आपको बात नहीं करनी है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोकोमोशन यहाँ पे कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, यानी कि केवल वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी मोमेंट में मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट होता है प्लांट का, वो दो प्रकार से होता है। एक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन होता है, दूसरा मोमेंट ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, तो कर्वेचर में मैंने सबसे पहले आपके सामने बताया कि ये दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑटोनॉमस या फिर स्पॉन्टेनियस, जो कि स्वतः होता है। दूसरा होता है इंड्यूस या फिर आप कह सकते हैं कि किसी के द्वारा या फिर किसी स्टिमुलस के द्वारा होता है। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइपोनास्टिक और इपिनास्टिक के बारे में बताया। आज इस लेक्चर में हम लोग इंड्यूस्ड फोटो या फिर पैराटोनिक मोमेंट के बारे में आप कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बताया ये दो प्रकार से होता है, पहला होता है ट्रॉपिक मोमेंट और दूसरा होता है नास्टिक मोमेंट। ठीक, तो आज इस लेक्चर में हम लोग नास्टिक मोमेंट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आपके साथ फोटोट्रॉपिज्म के बारे में समझेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक मोमेंट के बारे में समझेंगे, टॉपिक मोमेंट होता क्या है। फिर उसके उसी लेक्चर में फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो किस पर डिस्कशन होगा, नास्टिक मोमेंट के बारे में, यानी कि यहाँ पे सिंसोनास्टिक और निक्टोनास्टिक, इन सब जैसे मोमेंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यानी कि आपका हमारा जो आज का जो डिस्कशन होगा वो ट्रॉपिक मोमेंट पे होगा और नेक्स्ट लेक्चर में नास्टिक मोमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं ट्रॉपिक मोमेंट, ORR, ट्रॉपिज्म, या फिर जिसको हम लोग डायरेक्टिव मोमेंट के बारे में भी जानते हैं। ठीक, देखिए, चाहे मोमेंट जो भी हो, चाहे वो ट्रॉपिक मोमेंट हो, चाहे वो नॉस्टिक मोमेंट हो, सब मोमेंट के लिए यहाँ पे कोई न कोई स्टिमुलस जरूर कार्य करेगा। यानी कि जो ट्रॉपिक मोमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टिमुलस के कारण होता है। अब बात करते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस आपका लाइट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, टच हो सकता है, वाटर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग टच की बात करें, तो जैसे कोई प्लांट है, उसको हमने टच किया तो कोई ना कोई एक्टिविटी अगर शो कर दे, उसको हम लोग टच स्टिमुलस का नाम देंगे। अगर कोई या फिर एक ऐसे तरीके से आप टच मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, वो इस और ये सपोज कीजिए कि कोई लकड़ी है या फिर रस्सी है, कुछ भी है। ठीक, इसके द्वारा टच करता हुआ कोई प्लांट ऊपर चढ़ जाए, इसको हम लोग टच मोमेंट के अंदर या फिर टच स्टिमुलस के अंतर्गत रखेंगे। वाटर है, वाटर के थ्रू भी कुछ ना कुछ स्टिमुलस जनरेट होता है। केमिकल की तरह कुछ ना कुछ स्टिमुलस जनरेट होता है, तो इसको हम लोग स्टिमुलस के नाम के जानते हैं। यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी उसके कारण हो। जैसे आपको मैंने बताया कि सनलाइट पड़ रही है, सनफ्लावर है, तो उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर घूमता है, तो वहाँ पे एक प्रकार का सन क्या है, स्टिमुलस है। ठीक, चलिए देखिए, अगर जैसे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट या फिर स्टिमुलस दिया है और उसी डायरेक्शन में अगर प्लांट घूम जाए, ठीक, जैसे सपोज करिए सन है और ये कोई प्लांट है, सन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर प्लांट उसी डायरेक्शन में घूम जा रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी कि स्टिमुलस का जिस तरफ डायरेक्शन हो, अगर उसी तरफ में कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी प्लांट उसके तरफ हो जाए, उसको हम लोग टच या उसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट है,
मैग्नेट है यहाँ पे और या कोई आयरन लोहा रखा हुआ है, तो मैग्नेट जिस तरफ जाए और उसी तरफ वो आयरन घूम जाए तो उसको क्या करेंगे, ट्रॉपिक मोमेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक, तो लिखा गया द मोमेंट ऑफ कर्वेचर इन द प्लांट आर्गन such as root, stem, leaf, flower, etc. in the direction of given stimulus is known as tropic movement ORR डायरेक्टिव मोमेंट या फिर ट्रॉपिज्म का नाम हम लोग दे सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे स्टिमुलस होगा वो किस पे कार्य करेगा, प्लांट के पार्ट पे, चाहे प्लांट के रूट पे काम करेगा, चाहे स्टेम पे, चाहे लीफ पे, चाहे फ्लावर पे, तो यानी कि प्लांट के पार्ट पर ही वो स्टिमुलस कार्य करेगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म कितने प्रकार का होता है, तो मैंने बताया कि नेचर में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, जैसे आपका फोटोट्रॉपिज्म हो गया यानी कि लाइट की वजह से, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया वाटर की वजह से, कीमोट्रॉपिज्म हो गया केमिकल की वजह से, थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया किसी के टच की वजह से। तो इसके आधार पे ट्रॉपिज्म को कई भागों में बांटा गया है। ठीक, यानी कि वही लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस। वो स्टिमुलस क्या है, लाइट है, ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म, टच या और कुछ है तो टच है तो थिग्मोट्रॉपिज्म। ये अलग अलग प्रकार की स्टिमुलस हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला फोटोट्रॉपिज्म यानी कि लाइट की बात करते हैं। ठीक, चलिए फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है आज इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आपको पता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं या प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं जो लाइट के डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो लाइट के डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ लाइट के अपोजिट जाते हैं। ठीक, कुछ क्या होता है लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ लाइट के अपोजिट में जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट के जो लाइट के डायरेक्शन में जाएगा वो क्या हो सकता है, वो इसका एरियल पार्ट हो सकता है यानी कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, वो लाइट की डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट जैसे राइजॉइड हो गया, रूट हो गया, ये सब लाइट की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक, तो जो लाइट के डायरेक्शन में जाएगा, जैसे सपोज करिए कि स्टेम है, स्टेम स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट होगा सबसे ऊपर, स्टेम टिप जिसको कहते हैं। ठीक, और एक रूट टिप होता है जो रूट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए लाइट अगर इस पे पड़ी तो जो स्टेम होगा वो लाइट की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो रूट होगा वो लाइट की तरफ नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टेम का टिप होता है इसके लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार होता है, यानी कि अगर मूवमेंट कर रहा है लाइट के डायरेक्शन में तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने बताया कि जैसे लाइट पड़ रही है स्टेम पे तो स्टेम उसकी तरफ घूम जा रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए एक हार्मोन होता है प्लांट में जिसको हम लोग ऑक्सिन के नाम से जानते हैं, जिसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ऑक्सिन होता है। ठीक, तो सबसे पहले इस ऑक्सिन को जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बताया था। तो पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग उन्होंने कैसे प्रूव किया उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। मैंने बताया फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। फोटोट्रॉपिज्म द ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू लाइट स्टिमुलस, लाइट की वजह से जब प्लांट किसी भी डायरेक्शन में घूम जाए उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म दो प्रकार का होता है, पहला होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखिए जब प्लांट का एरियल पार्ट, ठीक, कौन सा पार्ट, एरियल पार्ट, जैसे स्टेम, लीफ, फ्लावर, पेटियोल, पेटिसिल, ये सब लाइट की तरफ मूवमेंट करें उसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं। और प्लांट का वह पार्ट जो लाइट के प्रेजेंस में नहीं है, यानी कि जो लाइट के अपोजिट घूम रहा है, जैसे रूट, राइजोइड्स, ये लोग उसके अगेंस्ट घूम रहे हैं, इसको हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का नाम जानते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से यहाँ पे आपको समझाते हैं कि सपोज करिए ये कोई
प्लांट है, और इस पे लाइट दी गई। ठीक, इस पे प्लांट पे लाइट दिया गया और प्लांट सीधे अगर इस पे लाइट पड़ी तो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसी लाइट को एक डायरेक्शन में दिया जाए, ठीक, अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर इसी लाइट को एक डायरेक्शन में लाइट दिया जाए तो क्या करेगा वो, यूनिलेटरल लाइट इस पे दिया जाए तो जो इसका एरियल पार्ट होगा, यानी कि जो रूट, स्टेम और फ्लावर, लीफ, ये सारा पार्ट होगा वो लाइट की तरफ घूम जाएगा, जबकि जो इसका रूट वाला पार्ट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखा कि जो सूट वाला पार्ट जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, पेटियोल, पेटिसी लगा हुआ है, ये प्लांट लाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन जो रूट और राइजोइड्स है वो इसके अपोजिट साइड पे जा रहा है। यानी कि जो लाइट है वो प्रकार से क्या है, स्टिमुलस है, यानी कि जो लाइट की तरफ गया वो पॉजिटिव मोमेंट शो कर रहा है, और जो लाइट के अगेंस्ट है वो क्या है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ठीक, आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म कि ये क्यों हो रहा है, लाइट की तरफ वो क्यों जा रहा है, वो लाइट के अपोजिट क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इस बात को सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने बताया। ठीक, उन्होंने बताया ये जो ट्रॉपिक मोमेंट यानी कि जो फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको हम लोग ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिसका नाम था कैलोडनी और वेंट। कैलोडनी और वेंट ने इस बात को सिद्ध किया और उन्हें बताया कि जिस दिशा से लाइट पड़ती है उस दिशा में इसका जो कर्वेचर होता है उस तरफ घूम जाता है। ठीक, तो इसी बात को उन्होंने सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था। ठीक, उन्होंने दिखाया कि सपोज करिए कोई प्लांट है। ठीक, प्लांट का ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम लोग स्टेम या फिर सूट पार्ट कह सकते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट है जिसको हम लोग रूट कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टेम में भी ऑक्सिन हार्मोन होता है और रूट में भी ऑक्सिन हार्मोन होता है। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑक्सिन हार्मोन दोनों में हो गया। ठीक है, तो इस प्लांट पे जब लाइट पड़ी तो यहाँ पे देखिए 35% ऑक्सिन दिखाया गया है, और यहाँ पे मोर यानी कि 65%। यहाँ पे भी 35% ऑक्सीजन दिखाया गया है, और यहाँ पर पे क्या दिखाया गया है, 35%, 65-35। ठीक है, ये समझिए। अब यहाँ पे देखिए यूनिलेटरल लाइट पड़ा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन स्टेम में ज़्यादा है तो वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर ऑक्सीजन रूट में जाता है तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन स्टेम में है तो उससे ग्रोथ होगी, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन स्टेम में आ जाए तो क्या होगा, वो ग्रोथ न करके उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ठीक, तो क्या हुआ, यूनिलेटरल लाइट पड़ी और यहाँ पे मैंने बताया कि 65% यहाँ पे ऑक्सीजन है, और एक तरफ सपोज करिए कि 35% है। इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो देखिए इस बार ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 65%, और इस तरफ 35%। तो लाइट यूनिलेटरल पड़ी तो देखा आपने कि प्लांट एक तरफ घूम गया। क्यों घूमा, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन था और इस बगल कम ऑक्सीजन था इस तरफ। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ग्रोथ किया, तो ये आगे की तरफ मुड़ गया और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या फिर कर्वेचर शो किया। और वहीं रूट में 35% ऑक्सीजन था, ये क्या किया, ये अपने ग्रोथ को नहीं कर पाया और ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। ठीक, चलिए, तो वही लिखा गया है इनकी एक्सपेरिमेंट में। कोलैडी ने बताया, व्हेन ए प्लांट is treated with unilateral light, about 65% oxygen accumulated in the shoot part of the root and stem tip, and
35% auxin accumulated in light side. More concentration of auxin promote more growth in the stem on shaded side due to more growth in shaded side and less growth in light side. The stem curve towards source of light. यानी कि बताया इन्होंने कि प्लांट के स्टेम में ज़्यादा ऑक्सीजन है तो उस तरफ ग्रोथ हुआ, लेकिन जो उसके सेड यानी कि पीछे का पार्ट है यानी कि स्टेम रूट का जो पार्ट है उसमें लाइट नहीं पड़ पा रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है, और प्लांट की जो रूट है वो उतना नहीं बढ़ पाता है। ठीक, इन द स्टेम in the root tip more auxin side causes less growth and less auxin in lighted side causes more growth, therefore the root tip curve। यानी कि इन रूट टिप, जो रूट का टिप है वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ग्रोथ क्या हो जा रही है, लेस हो रही है, और लेस ऑक्सीजन है कहाँ पे, लाइट रीजन में, लेकिन कहाँ पे है वो, स्टेम में है, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इस वजह से जो स्टेम है वो कर्व कर जा रहा है। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया वही बात, द सूट और स्टेम टिप शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कर्वेचर बिकॉज मोर ऑक्सीजन प्रमोट मोर स्टेम ग्रोथ। नेक्स्ट है द रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कर्वेचर बिकॉज मोर ऑक्सीजन इन रूट हिबिट ग्रोथ। तो ये रहा 2 पॉइंट, आप लोग यहाँ पे जरूर से पढ़ लीजिएगा। द सूट ओवर स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कर्वेचर बिकॉज मोर ऑक्सीजन प्रमोट मोर ग्रोथ स्टेम। द रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट। ठीक है, यहाँ पे रहा ये वाला पार्ट। ठीक है, मोर ऑक्सीजन इन रूट इनहिबिट द रूट ग्रोथ। तो ये रहा फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जियोट्रॉपिज्म के बारे में समझेंगे, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो हो रहा है प्लांट में, स्टिमुलस ग्रेविटी के कारण क्या एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आपका डिस्कशन जियोट्रॉपिज्म में होगा। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इस दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, अगर आपको ब्रीफली में पूछ देता है ट्रॉपिक मोमेंट के बारे में बताना है तो आपको सारे के बारे में बताना होगा, लेकिन आप जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म दोनों अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसको आप ज़्यादा अमाउंट में लिख देंगे, और आगे जो है थिग्मोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म और अलग अलग जो ट्रॉपिज्म है उसके बारे में आप कम डिस्क्राइब करेंगे तो भी आपको फुल मार्क मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जियोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे।